Vaginitis, vulva or vulva vaginitis, the word itself says vulva and vagina inflammation. तो यहाँ पे abnormal discharge from the abnormal discharge, itching and odor from the vagina is seen. The most common causes of vaginitis are in premenopausal women are trichomoniasis, bacterial vaginosis and vaginal candidiasis. तो फर्स्ट हम चलते हैं ट्राइकोमोनासिस की तरफ, जहाँ पे वाइट डिस्चार्ज पर वजना होता है, caused by flagellated parasite Trichomonas vaginalis. It has only trophozoite stage and no cyst form is available. In trophozoite stage are the two forms, that is flagellated trophozoite and amoeboid trophozoite. Flagellated trophozoite is the infective as well as the diagnostic form, and amoeboid trophozoite is the actively replicating form found in the टिश्यू फीडिंग स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल. तो लाइफ साइकिल की तरफ चलते हैं. पहले फ्लैजिलेटेड स्टेज रहता है विच इज़ इन्फेक्टिव फॉर्म, मतलब वो पहली बार फीमेल में जाता है. फ्लैजिलेटेड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अमीबॉइड फॉर्म. अमीबॉइड फॉर्म इज द रेप्लिकेटिव फॉर्म एंड कन्वर्ट एंड गिव राइज टू द फ्लैजिलेटेड फॉर्म. द फ्लैजिलेटेड फॉर्म लिव्स इन द female genital tract and then gets transmitted. Clinical features: 25 to 50% are asymptomatic and harbor the trophozoite stage, और 25% एज हार्बरिंग सिम्टोमेटिक और हार्बरिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होगा. इनक्यूबेशन पीरियड इज 4 to 28 days, इनडायरेक्टली 1 month है. और इसमें से इनमें दो डिवाइड किया गया है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन नीचे की तरफ है. पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन मतलब छोटे टाइम में हो जाना. यहाँ पे जो पैरासाइट है मतलब उसमें अडेशन प्रोटीन्स रहता है. अडेशन प्रोटीन्स हेल्प द अटैचमेंट ऑफ द पैरासाइट इन द फीमेल जेनिटल अटैचमेंट इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, that is vulva vaginitis, and cause inflammation, that is vulva vaginitis, which cause profuse foul smelling purulent vaginal discharge. नेक्स्ट, डिस्चार्ज कैसा रहता है? फ्रॉदी एंड येलोइश ग्रीन कलर मिक्सड विथ पस सेल्स. स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द वेजिनल म्यूकोसा, दैट इज कॉल्पिटिस मैकुलरिस, ऑब्जर्व्ड इन 2% ऑफ द पेशेंट, कैरेक्टर बाय स्मॉल पंचर हेमोरेजिक स्पॉट्स ऑन वेजिनल सर्वाइकल म्यूकोसा. द अदर इंक्लूड्स डिसूरिया एंड एब्डोमिनल पेन. कोई भी जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन हो वो असेंड करके डिसूरिया और एब्डोमिनल पेन कॉज कराता है. मेल्स में ट्रैकोमोनासिस क्या कराता है? एपिडिडायनामिस, प्रोस्टेटाइटिस एंड पेनल अल्सरेशंस. क्रोनिक इन्फेक्शन, इन क्रोनिक स्टेजेस कॉजेस प्लूराइटिस एंड पेन ड्यूरिंग क्वाइटस एंड वेजिनल डिस्चार्ज स्कैंटी मिक्सड विथ म्यूकस. यह क्रोनिक इन्फेक्शन है, ऊपर वाला एक्यूट इन्फेक्शन था. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्राइकोमोनासिस आर पॉलीसेल्फिंग्स, एंडोमेट्राइटिस, इनफर्टिलिटी, लो बर्थ वेट एंड सर्वाइकल एरोजन्स. इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 2 इन्फेक्शंस. नेक्स्ट हम चलते हैं लैबोरेटरी डायग्नोसिस की तरफ. एज ए पैरासाइट है तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं. वेजिनल यूरेथ्रल डिस्चार्ज, यूरिन सेडिमेंट एंड प्रोस्टेटिक सिक्रेशन मेल्स में होता है. नेक्स्ट, पैरासाइट है तो वेट सैलाइन मोड करते हैं, जहाँ पे जर्की मोटाइल ट्रोफोसाइट्स एंड पसल्स दिखाई देते हैं. इट इज़ 40 to 80% सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी इज अप टू 100%. स्पेसिफिसिटी 100% क्यों है? क्योंकि आप ये डायग्राम देख सकते हो, आराम से कोई भी बता देगा कि ये ट्राइकोमोनास वेजिनालिस ट्रोफोसाइट का ये है जब हम जिम्सास्टेन करते हैं. नेक्स्ट, अदर स्टैंडर्ड मेथड्स आर स्टेनिंग करते हैं. परमानेंट स्टेन्स आर जिम्सास्टेन एंड पेपनाकोला स्टेन. पेपनाकोला स्टेन को पैप स्मेयर करते हैं. नेक्स्ट इज अक्रेडिन ऑरेंज. अदर स्टेन्स आर फ्लोरोसेंट स्टेन, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, DFA टेस्ट इज मोर सेंसिटिव, दैट इज 70 to 90% देन वेट माउंट एग्जामिनेशन. नेक्स्ट, ट्रोफोसाइट ऑफ ट्राइकोमोनास वेजिनालिस. ट्रोफोसाइट पेयर शेप में है, जर्की और ट्विचिंग मोटिलिटी दिखाता है और कंटेंट सेंट्रल कैरियोसोम. आप ये डायग्राम में ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने. तो यहाँ पे देख सकते हो एंटीरियर पोल, यहाँ पे एंटीरियर पोल में चार फ्लैजिलेट है और साइड में ये जो देख रहे हो ये एक फ्लैजिलेट. टोटल 5 फ्लैजिलेट्स है. एंटीरियर एंड 4 फ्री फ्लैजिलेट्स एंटीरियरली एंड ए रिकरेंट फ्लैजिलम इधर बैक साइड की तरफ, और वो कोस्टा से अटैच्ड है बाय अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन. और यहाँ पे फूड वैक्यूल और एक सिंगल न्यूक्लियस, मतलब सेंट्रल कैरियोसोम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रोमोसोम और एक सेंट्रल कैरियोसोम है, मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस है. सिड्रोफोर ग्रैन्यूल्स दिखा देते हैं, फूड वैक्यूल्स विद बैक्टीरिया और एक एक्सोस्टाइल है. दिस इज द ट्रोफोसाइट फ्लैजिलेटर ऑफ ट्राइकोमोनास वेजिनालिस. स्कीमेटिक डायग्राम. नेक्स्ट, कल्चर की चल तरफ कल्चर है. कल्चर इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड दैट इज 70 to 96% सेंसिटिव एंड 100% स्पेसिफिक. तो कल्चरल मीडिया यूज्ड हियर इज LAS cysteine hydrolase serum media. Special container like in pouch TV is used for sample collection and culture. तो incubated for 3 to 7 days followed by mounting on the cultural fluid to demonstrate the trophocyte. Next है antigen detection and antibody detection. Antigen detection एंटीबॉडी से एंटीजन डिटेक्शन करते हैं और एंटीजन से एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं. एंटीजन डिटेक्शन इज बाय रैपिड ICT एंड ELISA यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. एंटीबॉडी डिटेक्शन इज बाय ELISA is ELISA available using whole cell antigen preparation and aqueous antigen extract to detect anti-trichomonal antibodies in serum and vaginal secretion of the patients. However, antibodies persist for longer time, hence cannot be differentiated between current infection and past infection. ये थोड़ा एंटीबॉडी का है,
एंटीबॉडी कैसे डिटेक्ट करते हैं, ट्राइकोमोनल एंटीजन यूज़ करके उनमें से एंटीजन निकालते हैं और ब्लड की सीरम में मिक्स कर देते हैं। अगर ब्लड सीरम में एंटीबॉडी रहा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दिखाई देगा। तो एंटीजन में कैसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ करते हैं और हमारे यहाँ इसमें एंटीजन रहते तो वहाँ पे भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मोलिकुलर मेथड्स। मोलिकुलर मेथड्स मतलब वही पीसीआर से होगा। पीसीआर मतलब जीन कैसे होता है, हाईली सेंसिटिव ट्राइकोमोनस वेजाइनालिस जीन दैट इज बीटा ट्यूबुलिन जीन इज यूज्ड। नेक्स्ट, अदर सपोर्टिव टेस्ट कैसे, रेज्ड वेजाइनल पीएच मतलब बेसिक एनवायरनमेंट होगा पर वेजाइनल कैंडिडियासिस में पीएच रेज नहीं होगा, वहाँ पे एसिडिक रहेगा। नेक्स्ट इज पॉजिटिव विश टेस्ट, जहाँ पे फिशी ऑर्डर दिखाई देता है जब वेजाइनल सिक्रेशन को ड्रॉप ऑफ 10% KOH से मिक्स किया जाता है। इट इज़ पॉजिटिव मोर देन 75% ऑफ द केस 75% ऑफ केसेस। इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इन बैक्टीरियल वेजिनोसिस एंड इंक्रीज पसल्स ऑन द वेट माउंट एग्जामिनेशन इज सीन इन 75% ग्रेटर देन 75% ऑफ द केसेस। एज ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है ना, वहाँ मतलब एंटीबॉडी में IgE भी एलिवेटेड होगा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल यूज़ कर सकते हैं विच इज़ ड्रग ऑफ चॉइस। बोथ सेक्सुअल पार्टनर्स मस्ट बी ट्रीटेड और रेजिस्टेंस टू मेट्रोनिडाजोल इज रेयर बट 2.5 to 10% में मेट्रोनिडाजोल का रेजिस्टेंस देखा जा चुका है। नेक्स्ट, ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन ए क्योर। ट्राइकोमोनासिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द सेक्सुअल पार्टनर्स and do safe sex practice like use of condoms and avoidance of sex with infected persons. तो क्विक रिवीजन में ट्राइकोमोनस वेजाइनालिस इज कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनस। पैरासाइट है, प्रोफ्यूजली पुरुलेंट डिस्चार्ज, वुल्वा रिचिंग और फाउल ओडर भी रहता है, प्रोफ्यूज वाइट और येलो डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाना एंड pH इज यूजुअली ग्रेटर देन 5% मतलब थोड़ा बेसिक की तरफ चले जाता है। एंड कौन सा में भी प्रेजेंट है यार, फिशी ऑर्डर विथ 10% KOH दैट इज विच टेस्ट है ना, वहाँ पे फिशी ऑर्डर दिखाई देता है। नेक्स्ट, कॉल्पिटस मैक्युलरिस, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द म्यूकोसा, वो पता है ना स्ट्रॉबेरी। इंक्रीज ल्यूकोसाइट, ट्रोफोसाइट सीन इन 80 to 90% ऑफ सिम्टोमेटिक पेशेंट्स। एंटीजन डिटेक्शन और PCR लेबोरेटरी डायग्नोसिस है। ट्रीटमेंट इज बाय मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल। बोथ द पार्टनर्स को भी ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो और ऐसे वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। वुल्वा वेजाइनाइटिस में ट्राइकोमोनासिस आएगा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस आएगा और वेजिनल कैंडिडियासिस आएगा। तो हमने ट्राइकोमोनासिस देख लिया है, तो अभी बैक्टीरियल वेजिनोसिस देखते हैं। यहाँ पे भी वाइट डिस्चार्ज पर वेजिना दिखाई देता है एंड वुमेन ऑफ अ रिप्रोडक्टिव एज। दिस कंडीशन इज एसोसिएटेड विद अल्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल वेजिनल फ्लोरा। अल्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल वेजिनल फ्लोरा मतलब इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर बैक्टीरियाज रादर देन द नॉर्मल फ्लोरा। तो अदर बैक्टीरियाज कौन कौन से हैं, गार्डिनेला वेजाइनालिस, मोबिलिंकस, प्रेवोटेला, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस एंड माइकोप्लाज्मा, क्या है वो माइकोप्लाज्मा होमिनिस। ये जो बैक्टीरियाज है इनके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, लैक्टोबैसिलस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहता है पर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। लैक्टोबैसिलस मेंटेन द एसिडिक pH ऑफ द वेजाना, देयर बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन मतलब जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है वहाँ पे लैक्टोबैसिलस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, वो एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखता है और वेजाना में थिक लेयर ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम रहता है, तो वो इन्फेक्शन होने से रोक के रखता है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स इन बैक्टीरियल वेजिनोसिस, दैट इज कोएग्जिस्टिंग अदर इन्फेक्शंस लाइक HIV and क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस एंड नेसरिया गोनेरे एंड रिसेंट अनप्रोटेक्टेड वेजिनल इंटरकोर्स एंड वेजिनल डोचिंग। वेजिनल डोचिंग मतलब एक डिवाइस रहता है जिनसे हम वेजिना को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड प्रीटर्म लेबर। नेक्स्ट, व्हाट आर द क्लिनिकल डायग्नोसिस, here there is no associated inflammation and the criteria used is Amsel's criteria. Amsel's criteria has 4 points. In that if any 3 are present, then we will consider it as a bacterial vaginosis. The points are slight to moderately increased thin low viscous white homogeneous vaginal discharge uniformly coated on vaginal wall. thin viscous fluid है जो पूरा वेजाना को कवर करके रखता है। नेक्स्ट, pH of vaginal discharge is more than 4.5, that is less acidic. और Essentiation of a distinct fishy odor when 10% solution of KOH is added. That is whiff test. Next, clue cells. Clue cells are the vaginal epithelial cells coated with a cocobacilli which have a granular appearance and the indistinct border observed on wet mount. नेक्स्ट, लैब डायग्नोस्टिक्स तरफ चलते हैं। लैब डायग्नोसिस में न्यूजेंट स्कोर यूज़ किया जाता है। न्यूजेंट स्कोर क्या है, न्यूजेंट स्कोर इज डन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ गार्डिनेला वेजाइनालिस, मोबिलिंकस एंड लैक्टोबैसिली प्रेजेंट इन अ ग्राम-स्टेन स्मीयर ऑफ वेजिनल डिस्चार्ज। ए स्कोर ऑफ मोर देन और इक्वल टू 7 इज द डायग्नोस्टिक। कल्चर में हम एनरिच्ड मीडिया यूज़ करते हैं, दैट इज चॉकलेट अगार एंड BHI ब्रॉथ विथ सीरम। BHI मतलब ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन।
Here we can see gram-negative Coccobacilli or bacilli, that is non-motile and small pleomorphic rod which shows metachromatic granules. It produces minute hemolytic colonies. Hemolytic मतलब blood को degrade करने वाली hemolytic colonies on blood agar, and that is incubated aerobically under 5% CO2 and 24 to 48%. Here we can see the wet amount of vaginal secretion, that is clue cell दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ऊपर है देखो clue cell. Next, identification from the colonies is made either by conventional biochemical test or automated करते हैं. Automated में MALDI-TOF और Vitek. Broad range has a PCR is by 16S rRNA PCR की तरफ, and treatment is by oral metronidazole given twice daily for 7 days. अब quick revision. Bacterial vaginosis is caused by Gardnerella vaginalis various anaerobic bacteria, that is abnormal increase in vaginal flora. Normal की जगह abnormal मतलब कम क्वांटिटी में है, कम नंबर के बैसिलाई जो है वो बढ़ जाते हैं. हियर मालडोरस स्लाइटली इंक्रीज द डिस्चार्ज इज इन. द फ्लूइड इज मॉडरेट थिन एंड वाइट एंड ग्रे. यूजुअली pH इज ग्रेटर देन 4.5. क्या प्रेजेंट है भाई? जब हम 10% KOH सोल्यूशन वेजिनल डिस्चार्ज मिक्स करते हैं तो यहाँ वहाँ पे फिशी ऑर्डर दिखाई देता है, वो प्रेजेंट बोल के दिखा है. एंड स्ट्रॉबेरी वो कुछ सिम्टम्स नहीं है. क्लू सेल्स आर सीन. क्लू सेल्स क्या है भाई? Clue cells are the vaginal epithelial cells coated with coccobacilli which have granular appearance and indistinct border observed on wet mount. Next, culture. Broad range PCR can be done. Treatment is by metronidazole tablet and clindamycin cream, and treatment of other parts is not necessary. तो अभी तीसरा बचा हुआ है, that is vaginal candidiasis. यहाँ पर भी वाइट डिस्चार्ज दिखाई देता है 80 to 90% ऑफ केसेस. अदर स्पीसीज, अदर कैंडिडा अल्बिकन्स मेन स्पीसीज है. उसके अलावा कैंडिडा गाब्रेटा और कैंडिडा ट्रॉपिकलिस भी यूज़ नहीं होते हैं. क्लासिकल प्रेजेंटेशन केस कैसे रहता है? Perivaginal pruritus, that is itching, erythema, vaginal discharge, typically thick and cheesy appearance. pH is less than 4.5, that is acidic pH दिखाई देता है. Next, other symptoms include vulvovaginal soreness, dyspareunia and dysuria. Dyspareunia मतलब painful intercourse. Risk factors are include pregnancy, hormone displacement therapy, steroid, diabetes, immunocompromised state. लैब डायग्नोसिस बाय सेबरोस डेक्स्ट्रोस अगर कल्चर बाय सेबरोस डेक्स्ट्रोस. कोई भी फंगस ले लो, उसको सेबरोस डेक्स्ट्रोस अगर मतलब SDA अगर में ही किया जाता है. ये आप दिमाग में डालो, कोई भी फंगस हो लाइक एस्परगिलोसिस, राइजोपास, कुछ भी हो, उसको SDA मतलब सेबरोस डेक्स्ट्रोस अगर यूज़ किया जाता है. जहाँ पे पेस्टी और ड्राई वाइट कॉलोनीज दिखाई देता है. ऑटोमेटेड बाय MALDI-TOF एंड वाइटेक, ये भी है. ट्रीटमेंट इज बाय ओरल फ्लुकोनाजोल और इट्राकोनाजोल और फॉर 1 day. नेक्स्ट, टॉपिकल कीम ऑफ क्लोट्रिमाजोल इज गिवन. कैंडिडेट्स का सेपरेट वीडियो आ भी सकता है, तो आगे जाके देखेंगे. यहीं पे पूरा वुल्वोवाजाइटिस खत्म होता है, जहाँ पे तीन है दैट इज ट्राइकोमोनासिस, वेजिनल कैंडिडियासिस एंड बैक्टीरियल वेजानाइटिस. हमने तीनों कंप्लीट करते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. तो हमने वुल्वोवाजाइनल कैंडिडियासिस का क्विक रिविजन छोड़ दिया था. इट इज़ कॉज्ड बाय कैंडिडा अल्बिकन्स, जहाँ पे वल्वुलर रीचिंग एंड इरिटेशन दिखाई देता है. डिस्चार्ज कैसे? स्कैंटी वाइट थिक चीज़ी डिस्चार्ज है. एसिडिक pH ही मेंटेन किया जाता है. और 10% KOH फिशी ऑर्डर, दैट इज विश टेस्ट करने पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है. वेजिनल इन्फ्लेमेशन में भी प्रेजेंट एंड लैबोरेटरी डायग्नोसिस में इंक्रीज ल्यूकोसाइट, एपिथेलियल सेल्स एंड बडिंग ई सेल्स एंड सूडो एफ में भी प्रेजेंट मे बी क्यों बोल रहा हूँ. अदर लैबोरेटरी फाइंडिंग्स आइसोलेशन ऑफ कैंडिडा स्पीसीज है ना, कैंडिडा अल्बिकन्स के अलावा और 2 थे. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट इज बाय अजोल क्रीम एंड टैबलेट. ट्रीटमेंट इज नन. टॉपिकल ट्रीटमेंट इज नीडेड इन केस ऑफ कैंडिडा डर्मेटाइटिस ऑफ पेनिस मेल में.